अब आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 28% से बढ़ गई है। एक हफ्ते के दौरान 32 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान ने गरीब आवाम के होश उड़ा कर रख दिए। महंगाई है कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 28% से भी तजावुज कर गई है। हफ्तावार महंगाई 1.01% बढ़ी। एक हफ्ते के दौरान 32 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। प्याज 4 रुपए 9 पैसे किलो, जबकि 20 किलो आटे का थैला 24 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया। 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत एक हफ्ते में 122 रुपए तक बढ़ने से 2770 रुपए तक पहुंच गई है। ब्रांडेड घी फी किलो 21 रुपए तक महंगा हुआ। एक हफ्ते में दूध की फी किलो कीमत 2 रुपए 3 पैसे बढ़ी। अंडे 7 रुपए 19 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। दाल मूंग 9 रुपए 2 पैसे, दाल माश 12 रुपए 77 पैसे और दाल मसूर की फी किलो कीमत 11 रुपए तक बढ़ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 4 अशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टोबा टैक्सिंग की आवाम के लिए अच्छी खबर है। इंतजामी की हिदायत पर किराना एसोसिएशन की जानिब से घी की कीमत में मजीद कमी कर दी गई है। घी और चीनी एक्स मिल रेट पर फरोख्त की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। टोबा टैक्सिंग की आवाम के लिए अच्छी खबर है। इंतजामी की हिदायत पर किराना एसोसिएशन की जानिब से घी की कीमत में मजीद कमी कर दी गई है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मुबशर हसन से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में घी की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग जाहिद सुहेल ने किराना मर्चेंट एसोसिएशन के जो अहदेदारान थे उनसे मुलाकात की और इस मौका पर किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अहदेदारों ने डिप्टी कमिश्नर को यकीन दहानी करवाई कि एक्स मिल रेट पर ही घी फरोख्त किया जाएगा। ताहम उन्होंने बताया कि अब घी की कीमत में 20 से 25 रुपए की कमी की गई है। अब घी का पैकेट जो है वो 505 रुपए में टोबा टैक्सिंग शहर में फरोख्त हो रहा है और यही घी उनको आम लोगों को जो है वो आम बाजार से 550 से 550 रुपए में फ़ी किलो दस्तियाब है। तो हम एक बड़ा रिलीफ जो है वो टोबा टैक्सिंग की आवाम के लिए जो है वो इंतजामिया की काविशों से मुमकिन हो पाया। तो हम अगर चीनी की बात की जाए तो जो डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि वो एक्स मिल रेट पर ही फरोख्त करेंगे। शहर और गिरदनवा में चीनी 90 से 95 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है और टोबा टैक्सिंग में ये चीनी जो है वो 81 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त होगी और इस हवाले से वो मॉडल बाजार में बनाया गया है जहाँ पर सस्ती। जी बहुत शुक्रिया मुबशर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिटी 41 की खबर पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का नोटिस। पहाड़ी इलाकों के मकीनों की सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर ने सिटी 41 को 2 रोज में मसले के हल की यकीन दहानी करवा दी है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर की जानिब से सिटी 41 की खबर का नोटिस लिया गया और पहाड़ी इलाकों के मकीन जो पिछले कई माह से पीने के साफ पानी से महरूम है और गुज़श्ता रोज़ उनकी जानिब से डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया था और आज डीसी साहब ने जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं और मुतलका ठेकेदार है उसके साथ एक मीटिंग करके उन्हें लाहा अमल तैयार करने की हिदायत की है और उन्हें सख्ती से हिदायत की है कि सिर्फ 2 रोज़ के अंदर इस मसले का जो है वो हल निकाला जाए। डीसी चिन्योट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं और उन्हें क्या वार्निंग दी गई? देखिए, ये जो मसला था पानी का, ये बड़ा जेन्युइन मसला था उन लोगों का। पहाड़ी इलाकों के जो लोग थे उनका बड़ा क्रॉनिक इशू चल रहा था और उसके ऊपर काफ़ी दफ़ा उन्होंने कोशिश की लेकिन मुतल्लिका जो ठेकेदार था वो उसमें टाल मटोल से काम ले रहा था। अब ठेकेदार ने हमसे ये वादा किया है और हमने इसको इंश्योर भी किया है कि अगर मंडे वाले दिन से वो काम स्टार्ट नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसके खिलाफ FIR करवाएंगे। उसने अभी हमें ये वादा किया है हमारे से कि सोमवार को इंशाल्लाह वो काम मौके पे स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा लोगों का मसला जो है उसको हल करने के लिए और भी मुख्तलिफ तरीक़ों के ऊपर गौर किया गया है। वहाँ पे हमने छोटे जो नलके हैं उनके बोर करने के लिए भी हम एक सिस्टम कर रहे हैं ताकि अब जब कहीं वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम होता है तो वो नलकों से पानी ले सकें। तो इंशाल्लाह इसका हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर की। आपने बात सुनी है और उनका सिलसिला कि जल्द अज जल्द उनका जो मसला है उसको हल किया जाएगा और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में गुर्दों के मरीज इलाज के लिए दरबदर। DHQ अस्पताल की वाहिद लिथोट्रिप्सी मशीन खराब हो गई।
हुकूमत की जानिब से DHQ अस्पताल को गुर्दे के मरीजों में मौजूद पत्थरी को दूर करने के लिए फराहम करदा वाहद लिथोट्रिप्सी मशीन खराब हो गई। दूर दराज से गुर्दों में मौजूद पत्थरी को शुआओं के जरिए खत्म करवाने के लिए आए मरीज ख्वार हो गए। मरीज कहते हैं कि यहाँ आकर पता चला मशीन खराब है। अस्पताल इंतजामिया फौरी मशीन ठीक करवाए। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जल्द से जल्द इसे न ठीक करवाया जाए और मरीजों की मुश्किल आसान फरमाए। गुर्दों की मशीन खराब है, बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ से आगे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, कह रहे हैं गुर्दे की मशीन खराब है। इसी मसले में आए थे लेकिन मशीन खराब की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। कमारिया से हम आए थे। लिथोट्रिप्सी वार्ड इंतजामिया का कहना है कि मुतलका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। मशीन का पुर्जा ठीक करवाने के लिए भेजा हुआ है। 1 हफ्ते तक मशीन ठीक हो जाएगी। लिथोट्रिप्सी मशीन खराब होने से मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असादार हुसैन, फैसलाबाद। 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद CPO कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू ना हो सकी। अहल इलाका का कॉम्प्लेक्स की तामीर के खिलाफ हुक्म इम्तनाई लेने की वजह से तामीर मुसलसल इल्तिवा का शिकार। इसी पर बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक SP CIA का जहां पर दफ्तर मौजूद था वहां पर सिटी पुलिस ऑफिसर कम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दी गई थी और तकरीबन 8-9 माह का अरसा गुजर चुका है, मगर अभी तक यहां पर CPO कम्प्लेक्स की तामीर का आगाज़ नहीं किया जा सका। हालिया बजट में भी तकरीबन 30 मिलियन के लगभग फंड्स इस हवाले से मुख्तस किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो सामने आई है वो ये है कि अहले इलाका की जानब से इस सिटी पुलिस ऑफिसर की डिमोलिश कर दिया गया है। ये इस वक्त हम वहां पर मौजूद है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पर जो मलबा था वो भी उठाकर उसको सेल आउट कर दिया गया है। कुछ मलबा यहाँ पर मौजूद है। 4 मंजिला CPO कम्प्लेक्स की यहाँ पर मंजूरी हुई थी। SSP ऑपरेशंस का ऑफिस भी यहीं मुंतकिल होना था। इसी के साथ साथ DSP लीगल्स के ऑफिस और CPO दफ्तर में 25 से 35 के लगभग जो ब्रांचेस मौजूद हैं वो तमाम यहाँ पर मुंतकिल की जानी थी, लेकिन अभी तक इसकी तामीर का जो का पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि वो अदालत में अपना मौकफ मुसलसल पेश कर रहे हैं। उनकी लीगल टीम भी अदालत को अपना मौकफ अदालत की जानिब से। बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें तफसीलात से आगाह करते हैं। कब आपको बताएं कि CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल का तबादला कर दिया गया है। डॉक्टर बिलाल अहमद को महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर सुलेमान जाहिद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज तैनात। डॉक्टर सलमान जाहिद को CEO हेल्थ का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल का तबादला कर दिया गया है। डॉक्टर बिलाल अहमद को प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। डॉक्टर सुलेमान जाहिद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज तैनात कर दिए गए हैं। इसी पर बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से महकमा सेहत में अहम सीटों पर जो है तबादले कर दिए गए हैं, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जारी कर दिया गया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर बिलाल अहमद जो कि CL फैसलाबाद बतौर फ़राइज़ अपने सरंजाम दे रहे थे, इन्हें जो है वो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ रिपोर्ट करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर सुलेमान जाहिद जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बखर में तैनात थे, इन्हें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज के अहदे पर जो है वो तैनात किया है। इसके साथ साथ इन्हें CL फैसलाबाद का इजाफी चार्ज भी जो है वो सौंप दिया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज की सीट पर जो है डॉक्टर मोहम्मद शुएबुर रहमान को तैनात कर दिया गया है। और ऐसे में महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन का वोट की रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए मुरासला जारी। वोट की रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर कर दी गई है। अपना वोट चेक करने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजें, ऐसा कहना था इलेक्शन कमीशन का। मजीद कहा कि अगर आपका वोट किसी गैर मुतलका इलाका में रजिस्टर्ड है तो दुरुस्तगी कराएं। CE फॉर्म 21 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में जमा करा के वोट मुंतकिल कराया जा सकता है। आगे बढ़ो आपको बताएं, ज़राई शोबा में बिजनेस आइडियाज़ के हामिल ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी खबर है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने पहला नेशनल ज़राई इनकमेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से ज़राई ग्रेजुएट समेत ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि एग्री एंटरप्रेन्योरल की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पहला एग्रो बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो बनने जा रहा है, जिसकी मंजूरी हो चुकी है और 3 से 4 माह में इसको फंक्शनल किया जाएगा। इस हवाले से ट्रेनर उमर सईद कादरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है पहला नेशनल एग्री बेस्ड जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाने जा रही है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, किस तरह से बच्चे इसमें
इसमें अपना प्रोजेक्ट जमा करवा सकेंगे और कौन कौन सी उनको सपोर्ट फराहम की जाएगी, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इसके अलावा कौन कौन सी? शुक्रिया सर। मोहतरम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब की एफर्ट से इग्नाइट के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है और पहला जो एग्रो बेस्ड नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है वो हमारी यूनिवर्सिटी में कायम होने जा रहा है विद इन 4-5 मंथ्स इंशाल्लाह। और उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप्स लाएंगे एग्रो बेस्ड को, उसको हम इग्नाइट और यूनिवर्सिटी उनको स्टीयर करेगी, उनको फोकस करेगी और उनको मैच्योर करने में पूरा एम्बियंस क्रिएट करेगी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर सर। अच्छा, इस पर कोई फोकस रखा गया है कि किन किन शोबाजात में ज़्यादातर प्रमोट होगा, क्योंकि हमारे मसाइल जो हैं वो बीज से ही शुरू हो जाते हैं, तो इस हवाले से कौन कौन से ऐसे मेन फोकस जिनको किया जाएगा प्रोजेक्ट्स को? एक तो ये आपने बीज की बात की, तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने अभी गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट अप्रूव कराया है 1.5 बिलियन का सीड की सर्टिफिकेशन के हवाले से। ये बहुत बड़ा इशू है, तो ये एक अलहदा से बात थी, तो हमने गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट दिया है 1.5 बिलियन का, तो वो उस पर भी होगा सर। इसमें ये होगा कि स्टार्टअप्स तो वो किसी भी मद में किसी भी शक्ल में ला सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में ला सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि क्योंकि हम वी आर कॉल्ड दी GHQ ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, तो हम एग्रीकल्चर के लिहाज से जो स्टार्टअप्स लाएं ताकि हम अपने किसान को, अपनी रूरल पॉपुलेशन को, लोगों को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इशू है। और यहाँ पे मैं बताऊं कि मैं कुछ दिनों पहले। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद जंग रोड पर SB मॉल में मजीद न्यू ब्रांड्स का इजाफा कर दिया गया है। SB मॉल में खास स्टोर का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। इफ्तिताह CEO SB मॉल बिशारत जसपाल ने किया। इसी पर बात करते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग रोड SP मॉल में जो है वो नए ब्रांड्स का आगाज़ जो है वो सिलसिला जारी है। आज ख़ास स्टोर की ब्रांड जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसका जो इफ्तिताह है CEO SP मॉल बिशारत जसपाल ने किया। मेरे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, दिन ब दिन जो है जो आपने वादे किए थे उसके मुताबिक चीज़ें सिलसिला चल रहा है, इसके बाद मजीद भी ब्रांडेड जो है वो ब्रांड हैं वो भी इस मॉल में शामिल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ख़ास वालों को जिन्होंने अपना ब्रांड यहाँ पे SP मॉल जंग रोड पे लॉन्च किया है। तो उसके साथ साथ मैं जो जंग रोड के हमारे रिहायशी हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत जो है रिनाउंड ब्रांड जो है पाकिस्तान का, जो मेरा ख्याल नंबर 2 एक्सपोर्टर हैं सदाकत टेक्सटाइल वाले, उन्होंने अपना ब्रांड यहाँ लॉन्च किया है। तो जंग रोड पे बहुत बड़ी कमी थी, यहाँ पे लेडीज़ गारमेंट्स की बिलखसूस जो है वो कोई भी आउटलेट नहीं थी और ब्रांडेड तो बिल्कुल ही कोई नहीं थी। तो ये पहला ब्रांड है जिसने जंग रोड को टारगेट किया है और जंग रोड पे लॉन्च किया है। ये इनका भी मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और जंग रोड के जो रिहायशी हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज बहुत बड़ा एक जो इवेंट हुआ है और ये एक वाटरशेड है, मैं समझता हूँ जंग रोड के ऊपर, कि एक इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो जंग रोड पे लेडीज़ के हवाले से लॉन्च हुआ है। तो मुबारकबाद है जंग रोड वालों को भी और ख़ास वालों को बिलखसूस भी। सर, आपने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि पेट्रोल का खर्चा भी आजकल बहुत लोग देखते हैं, तो जंग रोड के लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है कि अब इतनी दूर वो जहाँ पे जाते थे कोहिनूर या डी ग्राउंड, अब उनको करीब ही है, घर के पास ही जो चीज़ें मिल जाएंगी? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जैसे पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं और आगे फर्दर ऊपर जाने के उनके अमकानात बड़े रोशन नज़र आ रहे हैं, तो उस सूरत हाल में हर बंदा जो है वो सोचता है कि मैं कम से कम पेट्रोल इस्तेमाल करूं, कम से कम ट्रैवल करूं। तो जहां पे ट्रैवल करने से टाइम का ज़िया होता है, पेट्रोल का ज़िया होता है, वहां पे मैं समझता हूं कि ये ख़ास वालों की बड़ी एफर्ट है कि उन्होंने उनके डोर स्टेप पे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़े मैं समझता हूँ मेयारी प्रोडक्ट्स हैं इनके, पाकिस्तान में वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने उनके डोर स्टेप पे ला के दिए हैं। तो जहाँ पे उन्होंने ये खिदमत की है कि वो प्रोडक्ट्स ला के दिए हैं, वहाँ पे उनका टाइम और उनका जो पैसा है वही बचाया। और आज जैसे हम देख रहे हैं इन्होंने अप टू 50% की सेल लगाई है, जो मैं यकीनन समझता हूँ कि ईद तक ये जारी रखेंगे और उससे जो लोग हैं यहाँ के वो मुस्तफ़ीद होंगे। ना सिर्फ इनको दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा, इनका पेट्रोल का पैसा बचेगा, बल्कि इनको डिस्काउंटेड जो है वो कीमत पे जो मियारी प्रोडक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह यहाँ SP मॉल से अवेलेबल होंगे। जी बिल्कुल, SP मॉल से जो आपको परसेंटेज है उससे कम जो है वो चीज़ें मुहैया मिलेंगी और ख़ासकर इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो ब्रांड, जो महंगे ब्रांड, जो अच्छी चीज़ें ख़रीदते हैं उनको मियारी तौर पर और ख़ास ब्रांड जो पाकिस्तान का महनाज ब्रांड है वो अब जो है वो SP मॉल में मुहैया होगा, जिसमें ख़वातीन जो है आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
दूसरी जानिब फैसलाबादी खवातीन के लिए खुशखबरी। RCG में रंग रसिया की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। नित नए खूबसूरत डिज़ाइन पर 25% डिस्काउंट भी है। इसी पर बात करते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी, फैसलाबाद की लड़कियों के लिए जो है बड़ी खुशखबरी है कि RCG के अंदर रंग रसिया की नई ब्रांच का इफ्तिताह हुआ है, जहां पर अप टू 50% ऑफ जो है हर कपड़े पर इस वक्त है। लॉन की जो नई टेक्निक आई है उसके ऊपर इनका 50% डिस्काउंट है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के मैनेजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर बताइएगा, यहाँ पे 50% ऑफ है खवातीन के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, हमने RCG में यहाँ पे 3rd फ्लोर पे शॉप ओपन की है रंग रसिया के नाम पे। हम यहाँ पे टोटल लॉन का न्यू अराइवल जो है वो हम अप टू 50% पे ऑफ दे रहे हैं। तो ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी ऑफ़र भी है और सबको आना चाहिए, यहाँ पे आकर विज़िट करना चाहिए, हमारी प्रोडक्ट देखनी चाहिए। और ये बहुत मुनासिब कीमत में हम दे रहे हैं। कंप्लीट न्यू स्टॉक हमारे पास डिस्प्ले लगा हुआ है यहाँ। कंप्लीट न्यू स्टॉक यहाँ पे लगा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे और खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि यहाँ पे जो नया लॉन का स्टॉक आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगी, क्या खरीदा आपने? फिलहाल तो अभी हम लोग आए हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 50% ऑफ लगा है यहाँ पे, बहुत अच्छा ब्रांड है ये, इनका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी तो हम देख रहे हैं, हमें इंशाल्लाह लेके जाएंगे। हम बाकियों को भी यही कहेंगे, तो यहाँ पे आएँ, विजिट करें और अपनी पसंद की चीज़ लेके जाएं। बिल्कुल, खवातीन यहाँ पे आएँ और आके यहाँ का विजिट करें। मेरे साथ और भी यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा कि यहाँ पे आपने अभी तक क्या शॉपिंग किया, पसंद आ रहे हैं आपको ड्रेसेस? जी, यहाँ पे बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं और हम लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं और हम इंशाल्लाह इसको परचेज़ भी करेंगे। और है भी, इनकी कलेक्शन भी बहुत अच्छी है और इनकी फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इनका कहना था कि कलेक्शन भी बहुत अच्छी है और फैब्रिक जो है वो भी बहुत अच्छा है। तो इनका ये भी कहना था कि खवातीन को जो है यहाँ पे आना चाहिए और आके यहाँ पे लूट लेके जाना चाहिए, क्योंकि लॉन की जो है नई कलेक्शन आ गई है। मरियम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। फैसलाबादी खवातीन के लिए खुशखबरी है। RCG में रंग रसिया की नित नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। नित नए खूबसूरत डिज़ाइन पर 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है। खवातीन की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए RCG का रुख कर लिया है।